हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक मैम है जो अभी इंटरव्यू देके निकली है। तो चलिए मैम से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की यूपी पीसीएस में जर्नी कैसी रही। तो मैम, सबसे पहले तो हमारे तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैम, जानेंगे कि आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप यूपी पीसीएस में आपका कौन सा अटैम्प्ट? अच्छा, मेरा नाम साधना है और मैंने बीएससी किया है और एमएससी भी किया है और ये मेरा सेकंड मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू है और मैं लेखपाल के रूप में कार्य करती हूँ। जी, तो मैम ये यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और मीडियम कौन सा है? मेरा मीडियम हिंदी है और ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री। जी। तो मैम, आज के इंटरव्यू में आपसे किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? आपके ऑप्शनल से, करंट से या फिर सामाजिक मुद्दों के लेकर कौन से सेगमेंट से? मुझसे सारे क्वेश्चन ही मेरी जॉब से रिलेटिव सामाजिक मुद्दों से पूछे गए। जी। तो मैम, कुछ क्वेश्चन जानेंगे, जैसे कि सामाजिक मुद्दों के कुछ क्वेश्चन अगर आप हमें बता पाएँ, कुछ रिकॉल कर पाए तो। उन्होंने मुझसे पैमाइश के बारे में पूछा, अगर हमारी जो तहसील में डिजिटलीकरण कर दिया जाए उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगी, आपने ग्रामीण स्तर पर परेशानियां देखी हैं, क्या समस्याएं हैं किसानों की, महिलाओं की, उनके लिए आप क्या करोगी, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा, कौशल विकास के लिए पूछा। जी। और कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे मैम पूछा गया, आप खास करके आपसे जॉब से रिलेटेड या फिर कोई सिचुएशन देखे? मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस डीवाईएसपी नहीं था, तो वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना रहे थे, लेकिन उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस देख के मना कर दिया कि आप नहीं बनाएंगे, ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था। और मैम, करंट अफेयर्स वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए? मुझसे करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ भारत नेपाल संबंध के बारे में कहा उन्होंने कि भारत और नेपाल संबंध के लिए बताइए, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं जाइए आप। और मैम, जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे? मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, सिर्फ इतना पूछा कि आप मैं से इतिहास की ओर क्यों आए। जी। सिर्फ इतना ही पूछा। और मैम, और कोई यूपी स्पेशल क्वेश्चन कोई आपसे पूछा गया बजट वगैरह से लेके? मुझसे बजट में भी नहीं पूछा गया, लेकिन मुझे क्षेत्रीय असमानता के बारे में, उज्ज्वला योजना का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उससे क्या रिलेशन है, महिलाएं अगर हम ऐसा कर दिया जाए कि अगर कोई योजना है उज्ज्वला योजना का फ़ायदा लाभ ले तभी हम उसे सिलाई मशीन देंगे, इस तरह की सिचुएशन रख दी जाए तो उससे आपका क्या मानना है? जी। और मैम, और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू जैसे कि G20 समिट वगैरह, IR से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैम आपसे? नहीं, मुझसे मेरे डिपार्टमेंट के ही पूछे गए। क्रॉप कटिंग के बारे में पूछा गया, क्रॉप कटिंग क्या होती है और कैसे कराते हैं, और ये आय प्रमाण पत्र वगैरह भ्रष्टाचार से, ये सब पूछा गया। जी। तो मैम, ये जानेंगे जैसे कि पीटी है मई में ही, तो पीटी में खास करके आपने कैसे तैयारी की थी और जो भी हमारे एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्या चीज़ें पढ़ें जिससे उनका पीटी इस बार का क्लियर हो? पीटी के लिए मैं सबसे पहले अपने ही नोट्स बनाना प्रेफर करूंगी। पहले अपने नोट्स बनाएं और उन्हें रिवाइज करें, टेस्ट लगाना ना भूलें, फिर करंट अफेयर्स और टेस्ट ज़रूर दें। मैम, करंट अफेयर्स वगैरह आपने कहाँ से और कैसे तैयार किया था मैम? करंट अफेयर्स में मंथली मैगजीन भी पढ़ती थी, उसके अलावा जो एग्ज़ाम से पहले ईयरली वार्षिकी आती है उसका मैं 5-6 बार रिविज़न करती हूँ। और मैम, जैसे कि आपने बताया कि मेंस के लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी मैम? मेंस के लिए मैंने कुछ जो अलग अलग से चीज़ें तैयार की थी, तो मैंने प्रॉपर कोचिंग तो कहीं से नहीं की, लेकिन एक सर के यहाँ आंसर राइटिंग करके दिखाया था और अलग अलग से नोट्स लेके खुद से नोट्स बनाए थे और आंसर लिखे थे हर सेगमेंट से। अब मैम, ये जानेंगे कि जैसे कि मेंस की आंसर राइटिंग पीटी से पहले करनी चाहिए या आफ्टर पीटी करनी चाहिए, और आपने नोट्स वगैरह कैसे बनाए थे, किस वे में बनाए थे? मैंने नोट्स मैं कोई भी बुक पढ़ती हूँ पहले रीडिंग कर लेती थी, फिर जब सेकंड रीडिंग के टाइम पे उसमें से नोट्स बना लेती थी, तो मैं पीटी के नोट्स अलग बनाए हैं मैंने और मेंस के लिए अलग बनाए हैं। आंसर राइटिंग, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, कभी कभी बहुत कम टाइम मिलता है, तो आंसर राइटिंग तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर 2 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम है तब आप सिर्फ रिविज़न कर पाओगे, आंसर राइटिंग सीख नहीं पाओगे, तो इसलिए आंसर राइटिंग तो पहले ही कर लेनी चाहिए आपको। और मैम, ऑथेंटिक आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए जैसे और जो भी कैंडिडेट हमारे कंपटीशन में है उनसे हमारा आंसर बेहतर हो? आंसर राइटिंग में क्या कौन से कंटेंट या क्या एडिशनल ऐड ऑन करना चाहिए? डेटा और मैप, एग्जाम्पल वगैरह ये लिखने से शायद मुझे लगता है कि अच्छा इफेक्टिव आंसर होगा। जी। अब मैम, खास करके टाइम मैनेजमेंट की बात पूछेंगे, क्योंकि आप जॉब में ऑलरेडी हैं, तो आपने इस एग्ज़ाम्स को लेके, खास करके एग्ज़ाम काफ़ी बड़ा है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपके जॉब के साथ?
मुझे जॉब से थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता था वो मैं सारा अपनी पढ़ाई में ही देती थी, अदर एक्टिविटी में नहीं कि पार्टी में जाना, उन सबको मैं छोड़ के पढ़ाई पे ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। और अगर मन में रहता था जैसे कोई भी काम कर रहे हैं कि हाँ घर जाके मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ लेती थी। और मैम जैसे कि आप जानते हैं कि कोई अगर नया एस्पिरेंट इस तैयारी में आना चाहे तो उसके बेसिक कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, जैसे जब भी वो कोचिंग वगैरह करे या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी करे तो उसको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए? मुझे लगता है पहले उन्हें अपना सिलेबस जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। पढ़ने से पहले सिलेबस उनके पास होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो हमारे सिलेबस में होता नहीं है और हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं जो हमारे मेन सिलेबस में है। तो सिलेबस को आधार बनाकर ही तैयारी करनी चाहिए। और मैम जैसा कि अभी न्यूज़ आई है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा है यूपी पीसीएस से, तो इस पर आपकी क्या राय है? इससे एक नए एस्पिरेंट को या फिर पुराने एस्पिरेंट को, किस एस्पिरेंट को फ़ायदा मिलेगा, किस एस्पिरेंट के लिए नुकसान होगा ये ऑप्शनल हटना? अगर तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सही से तैयारी करते हैं तो फिर उनके लिए तो ऑप्शनल हटना या ना हटना इस बात का डिपेंड नहीं करता है। जो नए स्टूडेंट है वो तो अब तैयारी करेंगे, लेकिन हाँ कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जिनकी ऑप्शनल में अच्छी पकड़ है और उन्हें भी कुछ नया अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो अब वो भी जो न्यू एस्पिरेंट है उनके ही बराबर आके खड़े हो गए हैं, तो शायद उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। और मैम ये जानेंगे जैसे कि इस तैयारी में काफ़ी बार होता है कि लो फेसेस आते हैं तैयारी के दौरान, डीमोटिवेशन होता है और काफ़ी सारे एस्पिरेंट तैयारी छोड़ देते हैं एक आध दो अटेम्प्ट फेल होने के बाद। तो कभी अगर आपके जीवन में कभी लो फेस आया तैयारी के दौरान तो आपने क्या किया, और जो भी हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? कहीं ना कहीं जब हम तैयारी करते हैं तो लो फेस या फेलियर तो आता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अगला वो देंगे तो उससे तो हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो क्या पता शायद हमारी तैयारी में ही कुछ कमी रही हो तो उसे सुधार के फिर आगे। और मैम कोई मोटिवेशनल लाइन या मोटिवेशनल कोट जो आपको मोटिवेट करता हो वो बोल सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे यही लगता है कि जब तक मेरा सिलेक्शन होगा नहीं मैं तब तक तैयारी छोड़ूंगी ही नहीं, बस यही मेरे लिए है, कभी ना कभी तो होगा ही, बस यही। तो मैम आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पद पे चयन हो उसके लिए हम शुभकामनाएं। थैंक यू।